हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। उत्तराखंड की परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज के तहत आज तीसरा टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं। आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक की तैयारी, यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी की तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें दिए जाएंगे, ताकि रोज रोज आप प्रैक्टिस कर सकें अधिक से अधिक। आप इस टेस्ट को टेलीग्राम पर जाकर भी दे सकते हैं। वहाँ पे आपको एक इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आप जाकर दे सकते हैं और जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड का जैव आरक्षी क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है नंदा देवी उत्तराखंड का जैव आरक्षी क्षेत्र है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, यानी कि ग्लेशियर सबसे बड़ा उत्तराखंड का गंगोत्री है, जिसकी लंबाई जो है 30 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण है? बहुत पुराना प्रश्न है, कई बार पूछा जाता था बट अब नहीं पूछा जाएगा, उम्मीद तो नहीं है, बट ठीक है डाल दिया हम लोगों ने। चमोली है। ठीक है, चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑर्गेनिक चाय यहाँ पे पाई जाती है। काली और गोरी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये सही आंसर है इसका, जौलजीबी में काली और गोरी नदी का संगम होता है। केदारनाथ दुर्घटना कब घटित हुई थी? तो इसका सही आंसर है सी, 16 और 17 जून 2013 को। गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है कनकपाल। सोनपाल ने अपनी बेटी का विवाह कनकपाल से करवाया और बाद में पाल वंश आगे बढ़ा था। मुझे एक चंद्र सिंह गढ़वाली और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है। दूधातोली श्रेणी से निम्नलिखित में कौन सी नदियों का उद्गम होता है? कुल मिलाकर दूधातोली से 5 नदियां निकलती हैं, जिसमें से पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार भी 2 प्रमुख नदियां हैं। अगला, विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित की गई है? तो 10वें का डी सही है, अलकनंदा पर की गई है। कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1916 में कुमाऊं परिषद बनी थी। 1926 में इसका विलय कर दिया गया था कांग्रेस के साथ। दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और दोनों प्रकार के प्रश्न अभी तक आए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा। टिहरी रियासत का विलय भारत में कब हुआ था? 2021 यूकेपीएससी का ये प्रश्न है। ठीक, एफआरओ 2021 में भी ये प्रश्न थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा गया था। अंतिम बादशाह कौन थे, यानी कि अंतिम जो शासक थे वो कौन थे? पाल वंश के। गढ़वाल के अंतिम राजा कौन थे? तो मानवेंद्र शाह जी थे, जिन्होंने 1 अगस्त 1949 को विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? इसका सही आंसर है भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? रुद्रप्रयाग में है सबसे कम कृषि योग्य भूमि। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? पहला गवर्नर कौन था या कमिश्नर कौन था? पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन था? सही आंसर है गार्डनर पहला कुमाऊं कमिश्नर था। उसके बाद फिर ट्रेल आता है, फिर गोबान आता है, फिर उसके बाद आपका लुशिंगटन आता है, फिर बेटन आता है, फिर आपका 6ठे नंबर पे सबसे फेमस रैमजे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों ने कब फांसी दी थी? तो इसका सही आंसर है 3 मई 1945 को दी थी। उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डर व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ये जो प्रश्न है ये 2016 पीसीएस में पूछा गया है। उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डर व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यह राज्य के रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। सही बात है, दोनों ही ठीक है। इसमें जब कोई व्यक्ति बाहर जाएगा तभी मनी ऑर्डर भेजेगा, तो ये यहाँ से ये भी है कि रोजगार के लोग बाहर जाते हैं, दोनों सही है। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। सही बात है, यहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है गढ़वाल में, आप लोग जानते हैं। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय। क्यों होती है सीढ़ीदार खेती? ताकि आपकी जो जल और जमीन है वो बच सके। तो इसका मतलब है ए आपका ठीक है। निम्नलिखित में से एक कौन सा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? ये भी शायद 2016 का प्रश्न है। वन्य जीव में वृद्धि, यानी कि नगरीकरण होगा, शहरीकरण होगा तो क्या होगा? अर्बनाइजेशन जब होगा तो आपके वन्य जीव धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। माणा दर्रा कहाँ पर है? माणा दर्रा उत्तराखंड में है। ये बहुत पहले पूछे जाते थे ऐसे प्रश्न, अब थोड़ा कम पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? स्ट्रक्चरल वैलीज जो होती हैं, यानी कि संरचनात्मक घाटियां जो होती हैं, उन्हें दून कहा जाता है। जैसे पाटली दून है या फिर आपका देहरादून है, आदि आदि। गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जयानंद भारती ने किया था 1928 में। गढ़वाल में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति दिलवाना, यानी कि जो वहां पे नौकरशाही थी वो बहुत ज्यादा जुल्म कर रही थी लोगों पे, उसी से मुक्ति के लिए
गढ़वाल में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित विकल्पों में राज्य तथा उसकी राजधानी दी गई है, इनमें से सही का चयन कीजिए। तो इसमें अजयपाल जो है श्रीनगर। अब आप कहोगे कि अजयपाल जो है देवलगढ़ में भी रहा, तो देवलगढ़ में रहा था, बट उसके बाद उसने अपनी राजधानी चेंज कर दी थी, श्रीनगर वो पहुंचा था। तो अजयपाल जो है श्रीनगर, ये सही होगा। ठीक है। कनकपाल जो है, कनकपाल चांदपुर गढ़ी में ही रहा, उसने चेंज नहीं किया था। सोनपाल जो था ये भी चांदपुर गढ़ी में था, और मानशाह जो था इसका तो आपको पता ही है कि ये चेंज नहीं कर सकता, चांदपुर गढ़ी नहीं गया था ये। निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया था? तो इसमें चंदेल लोगों ने उत्तराखंड में राज नहीं किया था। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है देहरादून में है। स्वतंत्रता के पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन था? स्वतंत्रता से पहले संयुक्त प्रांत में पहला व्यक्ति कौन गया था? तो वो गए थे गोविंद बल्लभ पंत, यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 को हो गई थी? शायद ये क्वेश्चन आपसे एफआरओ में पूछा गया था कि जो सुमन जी थे, ठीक, उनकी मृत्यु कब हुई थी, वो डेट पूछ ली गई थी, श्री देव सुमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री देव सुमन। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? उत्तरकाशी में होती है, और वो उत्तरकाशी में बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच क्या है? अगर पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ आप जाओगे तो वहाँ पे पत्ते वत्ते गिरते हैं, फॉरेस्ट एरिया बहुत है, तो उसकी वजह से क्या है, जो भूमि होती है वो अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। स्लाइटली एसिडिक है, पूरी तरह से एसिडिक नहीं है। ठीक, सी सही है। उत्तराखंड की भाबर पेटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भाबर में गर्म होता है, थोड़ा सा उपोष्ण टाइप की पाई जाती है। उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? बाहरी हिमालय क्षेत्र, यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है, ये पर्वत होता है, यहाँ से आपकी नमी वाली हवाएं आती हैं, टकराती हैं, कुछ ऊपर चली जाती हैं, फिर बारिश होती है। आपने पढ़ा होगा पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है अलकनंदा और लक्ष्मणगंगा, सी सही है। हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरी हुई है? तो 7 पर्वतों से हेमकुंड झील घिरी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो 35वें में आप अगर देखो, एक बार इसको सही से देखोगे तो आपका पहला वाला ठीक है, देवरिया ताल जो है ये आपका गलत है। ठीक है, टिहरी में देवरिया ताल नहीं है। बाकी वासुकी ताल, रुद्रप्रयाग और टिहरी दोनों जगह है। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? यह है आपकी रामगंगा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी कि नॉर्थ की तरफ जो बहती है, कौन से ऐसी नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सोन नदी। कुमाऊं एवं गढ़वाल में द्रोण माप किसकी इकाई था? जमीन नापने के लिए द्रोण का प्रयोग किया करते थे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने मीटर के बराबर होती है? 200 मीटर के बराबर। कितने स्क्वायर फीट होती है वो भी देख लीजिए, मेरे ख्याल में 2250 स्क्वायर फीट होती है। जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है, कहां पर है? शारदा नदी पर स्थित है। टिहरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो टिहरी से संबंधित कौन सा सही नहीं है? सी सही नहीं है। टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया, आज भी भागीरथी नदी है तो निगला तो नहीं है। पूर्व राज्य टिहरी में डोलापाल के आंदोलन संबंधित था, ये आपका लेक्चरशिप की जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है उसमें प्रश्न पूछा गया था, शिल्पकारों से संबंधित था। भारत की स्वतंत्रता के समय रियासत गढ़वाल का शासक कौन सा था? ये क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था पीसीएस में पूछा, एफआरओ में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, एफआरओ में मानवेंद्र शाह जी थे। बलिदत्त पांडे थे कुली बेगार आंदोलन के नायक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, हिंदू महासभा के सदस्य। तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जब ये कांग्रेस के सदस्य हैं तो फिर ये महासभा के नहीं होंगे, दोनों के बीच बनती नहीं थी, तो इसीलिए 1 और 2 सही है। कुमाऊं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो कुमाऊं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी। खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने की थी, आज भी है ये। कुब्जामरक किस स्थान का प्राचीन नाम है? कुब्जामरक किसका है? ऋषिकेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? गोविंद बल्लभ पंत, प्रजाबंधु से इसका लेना देना नहीं था, इनका लेना देना नहीं था। विक्टोरिया क्रॉस किसको दिया गया है, कब दिया गया है, ये भी पूछा गया है, दोनों पूछे गए हैं। तो दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? रुद्रचंद के द्वारा पुरुषोत्तम पंत को किया गया था। बाद में इनके बीच में आपस में कुछ विवाद भी हो गया था, वो अलग चीज़ है। कैसे आपको सीरीज लगी उसके बारे में बताइएगा कमेंट करके, और साथ ही इस सीरीज की एक अलग से हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ पे आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। रोज लगभग 1 टेस्ट लाने का हम लोग प्रयास करेंगे, अदरवाइज कम से कम हफ्ते में 4 टेस्ट लाने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी लोगों को।